दोस्तों, इस दुनिया में याद हमेशा उसी को रखा जाता है जो तारीख रटने की बजाय तारीख रकम करके दिखाते हैं। इस दुनिया में याद हमेशा उन्हें रखा जाता है जो ख्वाब देखने की बजाय अपने ख्वाबों को पूरा करके दिखाते हैं। इस दुनिया में याद हमेशा उन्हें रखा जाता है जो बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। मेरे यार, सोच के देख, क्या आने वाले कल में तुम्हारा भी कुछ नाम होगा? क्या कोई ऐसा होगा जो आने वाले कल में तुम्हारा नाम लेने पर फख्र महसूस करे? सोच के देख मेरे यार, ऐसा क्या करने जा रहा है तू कि लोग आने वाले कल में तुम्हें याद किया करेंगे? ऐसा कौन सा मार्का मारने जा रहा है तू कि कल को तुम्हारा एक बड़ा नाम होगा? और अगर ऐसा कुछ है तुम्हारे पास जो कल को तुम्हारी इस दुनिया के सामने एक पहचान बनाएगा, तो मेरे यार उसे छोड़ना मत। दुनिया वाले, घर वाले, बाहर वाले जो भी कहें, अपने मकसद को हर हाल में पूरा करके दिखाना। याद रखो कि तारीख सिर्फ वही लोग रकम करते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। तारीख वही लोग रकम करते हैं जो लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेते। तारीख हमेशा सिर्फ वही लोग रकम करते हैं जो ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के ख्वाब सिर्फ इसी वजह से अधूरे रह जाते हैं कि वो अपने बारे में सोचने की बजाय लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। अरे अगर तुम ये सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? तुम्हारे कल के बारे में कौन सोचेगा? तो फिर तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के बारे में कौन सोचेगा? मेरी एक बात को नोट कर लो कि यार, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों के पास कुछ है ही नहीं करने को, इसीलिए तो उन्होंने दूसरों के बारे में सोचना होता है। मगर तुम्हारे पास तो तुम्हारे ख्वाब हैं, तुम्हारे पास तो तुम्हारी जिंदगी है जिसे तुमने बदलना है, जिसे तुमने कामयाब बनाना है। मेरे दोस्त, ये सोच बदल लो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कम्हार जो कि मिट्टी से कुछ बना रहा था, थोड़ी देर में उसका दोस्त उसके पास आया और पूछा कि ये क्या बनाने जा रहे हो? कम्हार बोला कि चिलम बना रहा हूँ। चिलम दरअसल एक सांचा होता है जिससे ज्यादातर गांव के लोग तंबाकू नोशी करते हैं। कम्हार ने बोला कि चिलम बनाने जा रहा हूँ। उसका दोस्त बोला कि पागल, चिलम छोड़ो और घड़े बनाओ, आगे 1-2 महीनों में गर्मी का मौसम आ रहा है तो खूब बिक्री होगी। उसका दोस्त ये बोलकर चला गया और कम्हार उसी मिट्टी से चिलम बनाने की बजाय घड़ा बनाने लग गया। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मिट्टी से आवाज आई कि अरे क्या बनाने जा रहे हो? कम्हार घबराया कि पहले चिलम बनाने जा रहा था, अब घड़ा बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी से आवाज आई कि क्यों? कम्हार बोला कि मेरी सोच बदल गई। इतने में मिट्टी से आवाज आई कि उधर तुम्हारी सोच बदली और इधर मेरी जिंदगी बदल गई। मिट्टी बोली कि उधर तुम्हारी सोच बदली और इधर मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो सारी जिंदगी खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब घड़ा बन रही हूँ, खुद भी ठंडा रहूंगी और लोगों को भी ठंडा पानी मुहैया करूंगी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। इधर आपकी एक सोच बदलती है तो उधर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। इधर आप सोचते हैं कि मैं अब से रोजाना अपने मकसद को हासिल करने में 2 घंटे इजाफी काम करूंगा, तो उधर 1 साल में वो 2 घंटे 730 घंटों में बदल जाते हैं। और ये 730 घंटे आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप रोजाना सिर्फ 20 पेजेस एक अच्छी बुक के पढ़ने लग जाओ तो 1 साल में ये 7300 पेजेस बनते हैं, जो कि तकरीबन 25 किताबों के बराबर हैं। 1 साल में 25 किताबें, 2 साल में 50 किताबें, 3 साल में 75 किताबें और 4 सालों में 100 किताबें। और आप सोच नहीं सकते कि 100 अच्छी किताबें पढ़कर आपकी जिंदगी कहां से कहां जा सकती है। अगर जिंदगी 4 सालों में बदल जाए तो और क्या चाहिए तुम्हें? वैसे भी पिछले 4 सालों के बारे में सोच कर देखो, आज से 4 साल पहले तुम कहां थे और अब कहां हो। याद रखो कि ये जिंदगी तुम्हारी है, फैसले तुम्हारे हैं, वक्त तुम्हारे पास है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहो तो जरूर बदल सकते हो। सब कुछ है तुम्हारे पास, बस एक मेहनत है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करनी है। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा और ना ही कर सकता है जब तक तुम अपने लिए कुछ ना कर लो। कामयाब होना चाहते हो तो लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो, लोगों पर डिपेंड होना छोड़ दो, लोगों के आसरे पर बैठे रहना छोड़ दो। मेरे दोस्त, आज वादा करो मुझसे कि जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि लोग तुम्हें याद किया करेंगे। कुछ ऐसा बनकर दिखाओगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपना बेटा कहते हुए
फख्र महसूस करेंगे। वादा करो आज मुझसे कि कुछ ऐसा बनकर दिखाओगे कि लोग तुम्हारी मिसाल दिया करेंगे। मेरे दोस्त समझ जाओ, वरना फिर समझने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी तुम्हारी है, इसकी फिक्र भी तुम्हें ही करनी है। आज से अभी से हर वो फैसला लो जो तुम्हारी जिंदगी को पहले से बेहतर बना दे। आज से सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारे मकसद के और करीब कर दे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और दूसरे वो जो अपने ख्वाबों को पूरा करके दिखाते हैं। फैसला तुम्हें करना है कि किन लोगों में तुम्हें शामिल होना है। क्या तुम उन लोगों में शामिल होना चाहोगे जिनके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाते हैं, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहोगे जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर दिखाते हैं। दुनिया में 97% लोग अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। लोग ख्वाब तो देखते हैं मगर उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते। लोग ख्वाब तो देखते हैं मगर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। लोग कामयाब तो होना चाहते हैं मगर वो कामयाबी की कीमत अदा करना नहीं चाहते। मगर तुम्हें उन 3% लोगों में शामिल होना है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर दिखाते हैं। दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। कामयाब होने वाले भी तो तुम्हारी तरह के इंसान ही होते हैं ना। उनके पास भी 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान और 2 आंखें ही होती हैं। बस फर्क ये है कि वो लोग हिम्मत नहीं हारते। कामयाब लोग घुटने नहीं टेकते। कामयाब लोग कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए अगर तुम्हें भी कामयाब होना है तो लगे रहो अपने मकसद को हासिल करने में और कभी हिम्मत मत हारना जब तक वो हासिल नहीं कर लेते जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। तुम्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना है और बदलना होगा। लोगों की बातों का डर, फेल होने का डर, मुश्किल वक्त का डर अपने दिल से निकालना होगा। जिसको तुम पर हंसना है उसे हंसने दो। ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जिसके पास कुछ नहीं होता दुनिया उस पर हंसती है, और जिसके पास सब कुछ होता है तो दुनिया उससे जलती है। जो आज तुम पर हंस रहा है एक दिन वो जरूर पछताएगा। तुम्हें कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ते देख एक दिन जरूर घबराएगा। अरे ये जख्म और दर्द थोड़े वक्त का ही तो है, इससे भी लड़ लेंगे। एक दिन अपने मकसद को हासिल करके दिखाएंगे और इसके लिए हर बुरे वक्त से भिड़ लेंगे। याद रखो कि बैठे बिठाए इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत करके दिखाते हैं। चलिए आपको मिसाल देता हूँ एक ऐसे मेहनती शख्स की जिसका नाम है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने एक कार्टून कैरेक्टर बनाया था जिसका नाम मिकी माउस था। इन्हें मिकी माउस बनाने का आइडिया कैसे आया पहले वो देखते हैं। डिज्नी एक बार कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने चाय के कप से 2-3 सिप लिए और उसे सामने पड़े एक टेबल पर रख दिया और डिज्नी एक ख्याल में गुम हो गए। 5-7 मिनट बाद उन्होंने देखा कि एक चूहा सामने पड़े टेबल पर है और चाय के कप में जाने की कोशिश कर रहा है। चूहा कुछ देर बाद चाय के कप में गया और चाय का एक सिप लेकर वापस टेबल से नीचे उतरा और भाग गया। थोड़ी देर बाद फिर चूहा आया और कप से चाय का सिप लेकर वापस भाग गया। अब इस सारे लम्हे को डिज्नी बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चूहा फिर से आएगा और वही हुआ। चूहा आया, कप से चाय का सिप लिया और फिर भाग गया। डिज्नी के सामने 4 से 5 दफा ऐसा हुआ जिसे डिज्नी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तब उसी वक्त उसके जहन में ख्याल आया, एक चूहा अगर मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है तो सोचो दुनिया को कितना एंटरटेन करेगा। कहते हैं कि डिज्नी ने चूहे की एक ड्राइंग तैयार की और उसका एक कॉस्ट्यूम बनवाया और तब वो मुख्तलिफ जगहों पर शो करवाया करते थे। तो वहाँ मिकी माउस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। कहते हैं डिज्नी ने मिकी माउस से एनिमेटेड मूवीज और एपिसोड्स करने का सोचा। वो मुख्तलिफ लोगों के पास मिकी माउस का आइडिया लेकर गए मगर किसी ने उनके आइडिया पर काम करना नहीं चाहा। मगर डिज्नी ने हिम्मत नहीं हारी और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से राब्ते में रहे मगर हर वक्त उन्हें नाकामी ही मिलती। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के मुताबिक मिकी माउस बेकार और फालतू तरीन आइडिया है, लोग इसे कभी पसंद नहीं करेंगे। फॉर्ब्स के एक आर्टिकल के मुताबिक मिकी माउस को 300 बार रिजेक्ट किया गया। 1, 2, 3 या 4 बार नहीं बल्कि 300 बार मिकी माउस को रिजेक्ट किया गया। मगर फिर भी डिज्नी ने हार नहीं मानी। उसने बोला कि मिकी माउस दुनिया में कमाल कर सकता है और कमाल करेगा। मगर सब डिज्नी की बात पर हंसते रहे। आखिर 300 बार रिजेक्ट होने के बाद मिकी माउस की एनिमेटेड मूवी तैयार हुई और जैसा डिज्नी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिकी माउस थोड़े ही अरसे में इतना मशहूर हो गया कि दुनिया का हर इंसान उससे वाकिफ होने लगा। याद रखो 300 बार रिजेक्शन। वो कहते हैं ना कि आंखों में मंजिलें थी, कभी गिरे तो कभी संभलते रहे। आंधियों में कहाँ दम था कि बुझा सकें,
चिराग हमारे वो तो हवाओं में भी जलते रहे। वाल्ट डिज्नी के बनाए हुए मिकी माउस ने दुनिया पर राज किया। डिज्नी को पूरी दुनिया में 950 से ज्यादा अवार्ड्स मिले। यही नहीं, फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर के लिए 59 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 22 बार वो ऑस्कर अवार्ड को जीतने में कामयाब रहे। और ये सभी अवार्ड उस मिकी माउस को मिले थे जिसे 300 बार रिजेक्ट किया गया था। इसी बात से एक शेर मेरे जहन में आ गया। वो कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।